डॉग लवर था, कुत्ता प्रेमी था। क्या मतलब इस प्रेम का? क्या बहन रेखा गुप्ता जी ने कुत्तों पे बैन की बात की? क्या वो याचिका लेके गई सुप्रीम कोर्ट में? क्या दिल्ली सरकार याचिका करता थी? क्या उनकी पिटीशन थी? नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना उनका काम है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग स्टे दिला चुके हैं, वो विषय समाप्त हो चुका। डॉग लवर्स भी हैं तो डॉग को ना चाहने वाले भी हैं, दोनों तरह की विचारधारा है। कुछ लोग वो भी हैं जिनको कुत्ता काट चुका है, जो रेबीज से जिनके परिवार में मौत हो चुकी है, जो मृत्यु धारित कर चुके हैं, जिनके बच्चों को काटा, जो 4-4 और 14-14 इंजेक्शन लगवाते घूमे थे, जिनकी लाइफ बड़ी बिगड़ गई इस घटना से। सर दुखद है, आप जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, बहुत दिनों से जो है सेवा दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई कृत्य कार्य करता है तो उसके ऊपर किस तरीके के धाराओं का प्रावधान है? क्या कुछ धारा? बीते दिन जिस तरीके से देश की राजधानी से जो मैसेज गया मुख्यमंत्री के ऊपर जन सुनवाई के दौरान, कुछ हमलावरों ने जो है अचानक आकर जो है हमला कर देता है। ऐसे में अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर है। सर से जानेंगे कि क्या ये लोकतंत्र के ऊपर किस तरीके से मैसेज आने वाला है। स्वागत है सर। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये हमला क्या ये साजिश भी है, षड्यंत्र भी है, कायराना भी हमला है, कातिलाना भी हमला है। और बिल्कुल जिस तरह से इसकी भर्त्सना की जाए वो शब्द कम है। रेखा जी के मनोबल को गिराने के लिए ऐसा किया गया कि रेखा जी के मनोबल को, दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री का मनोबल गिराया जाए, और वो मुख्यमंत्री जो अब तक की सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, जन सुनवाई करती हैं, सबके लिए अपने दरवाजे खोल के रखे हैं। कोई गरीब अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, रोजगार वाला हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो, नौकरी वाला हो, कोई भी हो, सबके लिए हमारी बहन रेखा गुप्ता जी लगातार संघर्ष करती रही हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम में मुझे तलवार भेंट की, पगड़ी भेंट की। तो इतना सम्मानजनक व्यवहार करने वाली, चाहे पुलिस के लिए हो, चाहे वकीलों के लिए हो, चाहे अस्पताल के लोगों के लिए हो, चाहे मीडिया पर्सन्स के लिए हो, देश के सभी जो मिनी हमारी दिल्ली, मिनी इंडिया है, उसके सभी पहलुओं पर विचार करती हैं। और उन पर ये सोची समझी साजिश के साथ पूरा हमला किया गया। और इस हमले के पीछे केवल यही राजेश चंद जो भिंकी है ये नहीं है, इसके अलावा भी लोग होंगे। क्योंकि रैकी की गई, वो रैकी कहाँ की गई? वो रैकी उनके शालीमार बाग में भी की गई, वो रैकी की गई, वहाँ भी उनके मोबाइल में उसके फ़ोटो मिले हैं, वहाँ की रैकी की गई, प्लान के साथ की गई। और जन सुनवाई के लिए वो गया था, उसके पास ना तो कोई कागज़ था, ना कोई एप्लीकेशन थी, ना वो दिल्ली का निवासी है, ना यहाँ का मतदाता है, गुजरात का रहने वाला है। और इस तरह से घटना को पूरी तरह अंजाम दिया गया और उनको कातिलाना हमला हुआ है, कायराना हमला हुआ है, सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, खतरनाक हमला है, बहुत बड़ा भयंकर हमला है किया गया। सर देश की राजधानी में जब एक महिला मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो तो पूरा देश में यहाँ से क्या कुछ मैसेज जाएगा? पूरे देश के महिलाओं पर सवाल खड़ा हो जाएगा। देश की आधी आबादी पे मैसेज जाता है। देश की अन्य भी मुख्यमंत्रियाँ रही हैं, बिल्कुल हैं भी। 30% आरक्षण हमारी महिला सांसदों के लिए दिया मोदी जी ने, विधानसभा में दिया, लोकसभा में दिया, राज्यसभा में दिया महिलाओं के लिए आरक्षण। तो कैसे हमारी महिलाएं सुरक्षित होंगी? जब प्रदेश की महिला सुरक्षित नहीं रहे, मुख्यमंत्री नहीं रखी, तो बेटियां कैसे होंगी? ये सवाल उठता है। इसीलिए अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर्ड हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये इससे भी बहुत अधिक है। इतना से नहीं बात बनती है। उनका बाल पकड़ना, थप्पड़ मारना, गिरा देना, सिर पे चोट आना, उनकी ऐसी घटना। हम दिल्ली में रह रहे हैं, सभ्य समाज में रह रहे हैं। उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था? उनकी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं, कोई व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता नहीं, कोई भ्रष्टाचार का घोटाला नहीं, किसी से व्यक्तिगत मनमुटाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े उच्च पदों पर रही, निगम पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफ़र उन्होंने पार किया। ग्राउंड जीरो से ऊपर तक का व्यक्तित्व की धनी है, सभी लोगों को पहचानती हैं, मानती हैं, सम्मान करती हैं, आदर करती हैं। तो ऐसी घटना होना ये काफ़ी दुखद है और काफ़ी बीभत्स है, काफ़ी भयंकर है, काफ़ी सोची समझी साजिश के द्वारा की गई, काफ़ी षड्यंत्र रहा इसमें।
और इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। ऐसा दंड मिले जो मैसेज जाए, कोई दोबारा किसी के साथ, हमारी किसी बहन बेटी के साथ ऐसी घटना ना हो सके। हमारी दिल्ली में 2 महिला सांसद हैं। बिल्कुल। आदरणीय शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रहीं। आदरणीय सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। हमारे बड़े बड़े उच्च पदों पर देश की महिला महामहिम राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति रही महिला। तो ये सब कुछ महिलाओं के प्रति अगर ऐसी सोच करके व्यक्ति जी रहा है, समाज में जी रहा है, तो उसे जीने का अधिकार भी नहीं है। और ये कहना कि वो डॉग लवर था, कुत्ता प्रेमी था, क्या मतलब इस प्रेम का? क्या बहन रेखा गुप्ता जी ने कुत्तों पे बैन की बात की? क्या वो याचिका लेके गई सुप्रीम कोर्ट में? क्या दिल्ली सरकार याचिका करता थी? क्या उनकी पिटीशन थी? नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना उनका काम है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग स्टे दिला चुके हैं, वो विषय समाप्त हो चुका। डॉग लवर्स भी हैं तो डॉग को ना चाहने वाले भी हैं, दोनों तरह की विचारधारा है। कुछ लोग वो भी हैं जिनको कुत्ता काट चुका है, जो रेबीज से जिनके परिवार में मौत हो चुकी है, जो मृत्यु धारित कर चुके हैं, जिनके बच्चों को काटा, जो 4-4 और 14-14 इंजेक्शन लगवाते घूमे थे, जिनकी लाइफ बड़ी बिगड़ गई इस घटना से। एक तरफ वो भी हैं जो कुत्ते को सनातन धर्म मानते हैं, डॉग लवर हैं, काल भैरव मानते हैं, शनिदेव मानते हैं। तो ये भी भावनाएं हैं। उसका इस घटना से लेना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। और ये बहुत कठोर इसकी निंदा होनी चाहिए। और इसकी निंदा में सभी दल के लोग शामिल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक ऐसी महिला जिसका निष्कलंक जीवन रहा है, जिसकी शुचिता की राजनीति रही है, उन्होंने अपनी शुचिता की राजनीति की है रेखा गुप्ता जी ने, उनके साथ ऐसा होना बहुत दुखद है। दुखद है। सर क्या कहेंगे, आरोप लग रहा है विशेष पार्टियों पर, तो ये आरोप नहीं, मैं इसको आरोप की दृष्टि से नहीं देखता। वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ भी घटना हुई सुल्तानपुरी में, राजनीतिक रंग दिया गया। मैं देखिए, संवैधानिक पद पर कोई भी बैठा व्यक्ति हो और फिर ना भी हो, कोई महिला हो, कोई बेटी हो, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, राजनीतिक दल की सदस्य है, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री है, किसी के साथ ऐसे, चाहे पत्रकार हो, मुख्यमंत्री हो, डॉक्टर हो, नेत्री हो, अभिनेत्री हो, वकील हो, जज हो, कोई भी हो, सब सम्मानित पद पर हैं। कोई बात है तो आप विरोध करिए, कोई आलोचना है तो आप आलोचना करिए, कोई आपको शिकायत है आप शिकायत बताइए, कोई ग्रीवेंसेस है आपको बताइए। वो तो जन सुनवाई के लिए बैठी थी और उनके साथ ऐसी घटना होती है तो वो दुखद है। सर दुखद है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, बहुत दिनों से जो है सेवा दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई कृत्य कार्य करता है तो उसके ऊपर किस तरीके के धाराओं का प्रावधान है? क्या कुछ धारा? अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाई है, मोलेस्टेशन की धारा लगाई है, महिला का उत्पीड़न हुआ, महिला के सम्मान के साथ हमला हुआ, महिला पर जानलेवा हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, देश की राजधानी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ, संवैधानिक सिस्टम पर है हमला, इस दिल्ली की महिलाओं के ऊपर हमला है, दिल्ली में जितनी भी महिलाएं राजनीति में हैं, देश में जितनी महिलाएं राजनीति में हैं, उनके ऊपर हमला है। इसको इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। पुलिस जांच भी कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, दोषी बचेंगे नहीं, निर्दोष कोई दंडित नहीं होगा। सब कुछ सामने है, सीसीटीवी फुटेज में है, पुलिस के सामने हुआ है, लोग गवाह हैं, आई विटनेस हैं, अन्य भी जन सुनवाई के हैं। रेखा जी के चोट आई है, सिर पे चोट आई है, बाल खींचे गए, थप्पड़ मारा गया, आवाज़ भी उसकी आई है, जो कि बहुत दुखद है। मन बहुत दुखी है, मन बहुत व्यथित है इस घटना से, बहुत बुरा लग रहा है, फीलिंग अच्छी नहीं है, बहुत मन व्यथित है। सर इसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करना चाहिए ताकि जो आगे से इस तरीके के लोग कोई काम करने से बचे, डरे? देखिए, इसके लिए सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई हो, कानूनी प्रक्रिया सख्त होनी चाहिए और एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए, इतना गंभीर और कठोर मैसेज जाना चाहिए जिससे दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की सोचे नहीं और कोई सोच भी ना पाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने अभी सुना, अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर थे। जिस तरीके से बीते दिन देश की राजधानी में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होता है उस पर अपना बात रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते किसी खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।